हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंदर कपासिया आप सभी का डीपी शर्मा एजुकेशन ग्रुप पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैथ्स की यानी एवरेज की सेकंड वीडियो, ठीक है। और एवरेज में वो सवाल दिखाऊंगा आपको आज जो आपने देखे तो थे, लेकिन उनका तरीका आज तक आप एक बेहतर ढंग में नहीं कर पाए थे आप उनको, ठीक है। तो आज उनका बेहतर ढंग आप देख लीजिए कि ऐसे करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ये इससे आगे जो कुछ औसम सवाल लूँगा उनको आप देखिए। अब जैसे कि मैं आपसे कहता हूं ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 और ए तथा सी की औसत मासिक आय आप देखोगे 14,400 है, तो बी की मासिक आय बताओ। कुछ नहीं करना आपको, ए प्लस बी की औसत मासिक आय, ए प्लस बी औसत मतलब दोनों की, ठीक है। अगर मुझे दोनों का योग चाहिए तो 14 का दुगना कर दूं 28 हो जाएगा और 3 जीरो, ठीक है जी। ऐसी बी प्लस सी की जो औसत है वो इतनी है, दुगना करूंगा आप बताओ कितना हो जाएगा। बी प्लस सी दुगना करूंगा, 2 जीरो तो है ही, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11 और आपका कितना हो जाएगा, ठीक है जी। और मैं बात करूं आपसे ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है, औसत है 14,400, तो योग कितना हो जाएगा आप बताओ, 288, ठीक है। यानी आप कह सकते हो ए तथा ए प्लस सी की मिलकर कितनी हो जाएगी, देखो ए बी, बी सी, सी ए, यानी ए सी लिख सकता हूं मैं उसको। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 8 2 और पीछे 2 जीरो, ठीक है जी। मैं इन सबको जोड़ता हूं, जोड़ने के बाद आपको ने टाइम एंड वर्क में भी देखा होगा, इन सबको मैं जोड़ूंगा तो आ जाएगा आपका 2 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी और इनका योग लूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 0 0 10 और ये कितना 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 का 8 हासिल लगा 1 6 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा इनका योग। आप मुझे बताओ, मैं 2 से भाग करता हूँ इसमें, तो ये आ जाएगा 4 4 3 0, ठीक है जी। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया इनका योग, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 4 3 0। आप मुझे एक बात बताएं, इनका योग है, मुझे बी की वैल्यू पूछी है उसने, बी की मासिक आय पूछी है, बी की मासिक आय पूछी है, तो ए प्लस सी की कितनी है, इतनी है 28,800, ये 44,000 है, 28,800, ठीक है जी। और उस 44,000 यानी कि आप खुद बता, ए और सी की मैं ए और सी की घटा दूं तो बी की तो आएगी, ए और सी की ये आपकी 28,800, मैं इसको घटा देता हूं, ठीक है। तो बी की तो आ जाएगी मेरे पास, तो 0 0 2 और यहाँ 13 में से 8 गया 5, ठीक है जी, ओके। उसके बाद कितना बचेगा आपका 1, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की, ठीक है जी। तो यही पूछा था आपने, तो इसमें क्या करोगे, उतारिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो आप देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखोगे 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है, शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है, शेष 2 में बड़ा पूर्णांक बताना आपको। आप मुझे एक चीज बताइए, सबसे पहले औसत 4 संख्याओं का इतना है तो योग कितना हो जाएगा, 4 की गुणा कर दूंगा योग आ जाएगा। खुद बताओ आप, 4 संख्याओं का औसत आपका 72.5 है, अगर मैं इसमें 4 की गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरा, 290 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 290, 4 पंजे 20 0, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 पंजे 20 कितना आ जाएगा, ठीक है जी। 4 दूनी 8 और 2 10, 10 की 0, देखो ऐसे हो जाएगा, 72 है ये, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको गुणा करके 4 की करोगे, 4 इससे करोगे नीचे 0 आ जाएगी, ठीक है जी। मैंने गुणा करी इसकी, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10 हासिल लगा 1, 4 सत्ते 28 और 1 कितना हो जाएगा 29, 0 से 0 290, ठीक है। तो कहने का मतलब 4 की इसमें गुणा करी 290 आ गया, ठीक है जी। ये 4 संख्याओं का औसत इतना था तो योग इतना हो गया, गुणा करने पे योग, अगर औसत में आप संख्याओं की जितनी संख्याओं का औसत है उस संख्याओं की उस औसत में गुणा कर देते टोटल योग आ जाता है कि इतना योग है जी, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117, मान के चलो आपके पास 4 पूर्णांक, 1 2 3 4, आपको पता है सबसे बड़ा क्या है, 117 है जी, तथा सबसे छोटा क्या, 15 है जी। अगर एक बात बताओ, मैं इन दोनों को जोड़ के ऐड करके इसको घटा दूं तो बीच वाले दोनों का आ जाएगा, क्लियर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है। तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ठीक है जी। 7 5 कितना हो जाएगा, 12
इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं, 12 का 2 हासिल लगा 1 3 1 132, ठीक है जी। मैं इसमें से घटाऊंगा 8 5 और ये कितना आ जाएगा 1, 158 के आगे दोनों संख्याओं का योग है। उसने एक चीज़ कही है मेरे से कि दो जो शेष दो पूर्णांक हैं, ये दो पूर्णांक जो हैं उनका अंतर 12 है। आप खुद बताओ, ये दो पूर्णांक सेकंड और जो थर्ड पूर्णांक है इनका जो अंतर है वो 12 है जी, और इनका जो योग आ गया, अब मेरे पास योग जो निकल के आया है वो कितना आया 158। अब आपको एक चीज़ बता दूं, अगर बड़ी संख्या चाहिए आपको तो जोड़ के आधा कर दो, छोटी चाहिए तो घटा के आधा कर दो, बात खत्म, ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को जोड़ा। मुझे क्या चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए। उसने कहा बड़ा पूर्णांक, तो 12 प्लस 158 और बटे 2। छोटी कहता घटा के आधा कर देता, ठीक है जी। 10 की 0, 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है जी। 170 में मैं 2 से भाग करूंगा, 2 8 16, 2 5 10, 85। क्लियर है बात? तो बिल्कुल इसमें कुछ नहीं था, आपके बिल्कुल क्लियर होगी बात और समझ में भी आई होगी। अगला सवाल देखिए आप। अब देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का मतलब विद्यार्थियों का, ठीक है जी, योग का औसत प्राप्तांक 68 है। इनमें लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना? कुछ नहीं करना, बस एक काम करना छोटा सा। आपने देखा, मैंने लिख दिया पे लड़का लड़की, ऐसे आपको एक काम करना है यहाँ पे, बस ये काम करना छोटा सा, ठीक है जी। टोटल औसत जो होता है वो बीच में आता है, यानी विद्यार्थियों का टोटल एवरेज जो 68 है, ठीक है जी। उसके बाद आपने देखा इसमें जो लड़कियों का औसत है वो 80 है। लड़की का जो औसत है, लड़कियों का जो है, लड़कों और लड़कियों का औसत 80 है जी, और लड़कों का कितना है 60 है, ठीक है। ये लड़कियों का, ये लड़कों का, ठीक है जी। अब आपको इसमें बताना कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के, एलिगेशन लगता है हमेशा जब दोनों दे रखे हो अलग अलग और उनका टोटल दे रखा औसत, तो औसत बीच में अलग अलग दोनों, बात खत्म, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा जी 12। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगी 8, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार, यानी अनुपात जो आ गया जो लड़कों का, आप खुद देखो, लड़के 3 और लड़कियां 2 हैं। इस चीज का मतलब ये हुआ, आप बताओ टोटल बच्चे कितने, 5 हो गए, लड़के कितने इनमें जी 3 है, और गुणा 100 की करूंगा, 5 से 12, ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 से आ जाएगा 20 और 20 दिया 60, तो 60% क्या जी लड़के हैं, बात खत्म, ठीक है। तो आपको इस तरीके को भी देखना होगा, ठीक है। ऐसे आप, ऐसा सवाल कोई भी आए, लड़कों विद्यार्थियों में आए, किसी झुंड में आए, किसी यानी कि समान में आए, तो आपको औसत हमेशा, एलिगेशन पढ़ाऊंगा जब चैप्टर में औसत मिश्रण, तो आपको दिखा दूंगा कि हाँ आखिर औसत होता क्या है, ठीक है। मतलब एलिगेशन होता क्या, मिश्रण होता क्या, इसमें मिश्रण ही तो एक तरीके से एवरेज है ही क्या, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन, आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, ठीक है, यानी टोटल 120 है, उनका औसत प्राप्तांक कितना 35 है। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? आप मुझे टोटल वही काम करना, देखो उत्तीर्ण, क्या उत्तीर्ण लिखो इधर, और अनुत्तीर्ण मतलब फेल, ठीक है जी। मैंने एक चीज देखी इसमें, मैंने देखा उत्तीर्ण कितने उत्तीर्ण है जी, इसमें उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत है 39, उसके बाद अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत है 15। औसत लगेगा क्योंकि बीच वाला भी दे रखा, दोनों अलग अलग दे रखे हैं। आपको क्या करना है, टोटल का जो 35 दे रखा, 35, इसमें से इसको घटाओगे आएगा 20, इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा जी 4, 1 और 5 का रेशियो आ गया क्योंकि 4 से 5 बार कट जाएगा, ठीक है। अब आप खुद बताओ टोटल छात्र यहाँ पे कितने, 5 है जी, 6 हैं टोटल, कितने देखो 5 तो उत्तीर्ण और 1 अनुत्तीर्ण, तो टोटल कितने हो गए 6 छात्र हैं, ठीक है।
उसने पूछा कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 5 उत्तीर्ण हुए, लेकिन हैं कितने वास्तव में 120, तो 120 की गुणा कर दो 5 से 6 से 2 बार, यानी 20, 20 पंजे 100। क्लियर है बात। अगर 100 छात्र उत्तीर्ण हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे 20। अनुत्तीर्ण की बात करें तो कितने आ जाएंगे जी 20। आप खुद बताओ 100 और इसका ही तो रेशियो बनेगा 20 पंजे 100, 20 एकम 20। क्लियर है बात, ठीक है। तो उसने कहा कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो आपको बता देना कितने छात्र उत्तीर्ण हुए 100। क्लियर है बात। आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 है। ठीक है जी। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8, छात्राओं तथा छात्रों का अनुपात कितना है। क्लियर है जी। आप खुद बताओ मुझे इसमें एक बात देखो, इसने कहा छात्रों और छात्राओं, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज बताओ, कितना दे रखा है 71 और 73। ठीक है जी। टोटल कितना दे रखा 71.8। इनका क्या लोगे आप, डिफरेंस लोगे। क्लियर है बात। मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया, आप देखोगे 71.8 तो 0.8 डिफरेंस। क्लियर है बात। क्लियर है जी। इन दोनों का लोगे तो ये कितना हो, 2 जोड़ने में 72 हो जाएगा, पॉइंट जोड़ने पर एक की और 1.2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 3-2 अनुपात आ गया। ये क्या छात्र, ये छात्राओं। लेकिन उसने उल्टा पूछ लिया, बच्चे क्या करेंगे, उसमें ऑप्शन में 3-2 भी मिलेगा, 2-3 मिलेगा, कट मारेंगे कि 3-2। 2.8 नहीं है, ठीक है, सही है वो। ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए, इसमें क्या हो जाएगा, 3 और 2 आ गया है। ठीक है। बच्चे कुछ सोचेंगे कि भाई इसमें क्या करेंगे, उसने उल्टा पूछ लिया। देखो यह क्या छात्र, वहां छात्राओं तथा छात्रों का पूछ लिया, और कुछ ऐसे ही मारेंगे जो कि गलत हो जाए। उसने पूछा छात्राओं, तो छात्राओं का कितना 2, छात्रों का कितना 3। ये है उत्तर सही। ठीक है। तो चालाकी ध्यान देनी है कि एग्जामिनर क्या सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है वो। ठीक है। उन दोनों का डिफरेंस कुछ भी, मतलब आपको बल्ला चलाना बॉल के हिसाब से। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक वर्कशॉप में कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपये है तथा 7 कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। ठीक है जी। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है। पानी ना है, ठीक है जी। तो आप एक बात बताओ, एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, आप लिखो एक साइड अभियंता। ठीक है जी। 7 अभियंताओं का औसत वेतन इतना, शेष का देखो ये 7 है अभियंता। ठीक है जी। इनका जो औसत वेतन है आपको 12,000 दे रखा है। जो शेष हैं, शेष कर्मचारी हैं, उनका कितना दे रखा 6,000। आप मुझे एक चीज बताओ, टोटल का 8,000 है। ठीक है जी। बीच में लिखेंगे एवरेज का मतलब वही है। इनका जो अंतर है 2,000 है, इनका अंतर 4,000 है। 3 0 से 3 0, 2 से 1 और 2 से 2। आप मुझे खुद एक चीज बताओ, ये जो इनकी संख्या कितनी है 7, और यहाँ संख्या 1 की वैल्यू, यानी वो कह रहा 7 अंक का वेतन है, तो 1 की वैल्यू 7 है हमारे हिसाब से, तो 1 है, 1 की 7 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी 14, और 7 और 14 21। टोटल संख्या कितनी है जी 21। उतारिए। अब देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में कुछ मतलब कुल सफेद, मतलब कुल 10 गेंद हैं। एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, जिसमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद हैं। क्लियर है जी। कुछ तो लाल है, कुछ सफेद है, लेकिन ये नहीं पता निश्चित। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया प्रति गेंद हो। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो, तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है। आप करिए इस सवाल को। ठीक है। ठीक है जी। अब देखिए आप इस सवाल में क्या, इस सवाल में कुछ नहीं है, आपको टोटल वही काम करना जो मैं कराता रहा हूं एलिगेशन से। टोटल सफेद गेंद, जिसमें से कुछ लाल और सफेद लिख दूं जी मैं, लाल और सफेद, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है जी। अब आप बताओ
ये तो पता है, सभी का औसत तो पता है, लेकिन यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य मिल जाए मुझे 25 और सफ़ेद का कितना 30 और टोटल का कितना 28, तो 28 बीच में रखूँगा 2 और ये कितना हो जाएगा जी 3। ये रेशियो होगा। टोटल मेरे हिसाब से 5 गेंद हैं, 3 2 5 हैं और वो कह रहा है जी 10 हैं, तो 5 की वैल्यू 10, हमारे हिसाब से 5, वो 10 कह रहा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि जो लाल गेंद है वो 4 हैं और जो सफ़ेद गेंद है वो कितनी है 6। बात खत्म। सफ़ेद गेंदों की संख्या कह रहा 6 उत्तर है। देख लो आप 4 और 6 10 बैठ रही है, नहीं बैठ रही, बिल्कुल बैठ रही है। और क्या चाहिए आपको, अब भी कुछ कसर रहेगी? ठीक है, अब देखिए इस सवाल को कैसे करना आपको। एक व्यक्ति कार द्वारा ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति हावर की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? आपको एक चीज इसमें पता होगी कि निश्चित है डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है जी। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, कांस्टेंट नहीं है तो जब वो सवाल आएगा उसमें मैं बता दूंगा, लेकिन अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसमें इतनी दूरी जा रहा और उतनी दूरी आ रहा, तो कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला आपने सुना होगा वो लगाना है इसमें x + y। ठीक है जी। ये कब लगता है? जब डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर होगी। आप एक चीज बताओ मुझे, तो x का मान कितना है 63, 2 × 63, y का मान कितना है 42, इन दोनों का योग करूंगा 5 और 10 105। ठीक है, क्लियर है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं देखो इससे अगर 7 से भाग करूँ इसमें, तो 7 एकम 7 और 7 × 5 35, 7 9 63। ठीक है जी। 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। क्लियर है बात? मुझे एक चीज़ बता सकते हो आप इसमें, देखो 42 तिया कितने होते हैं? 4 तिया 12 120 और 2 तिया 6, तो 126 आ जाएगा। 26 दूनी 52, तो 252, इनकी गुणा करने पर 252 आया ऊपर। क्लियर है जी बात? और नीचे कितना 5 है, नीचे कितना 5। मैं 5 से इसमें डिवाइड करूं या 2 से ऊपर गुणा करूं और 2 से नीचे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका, देखो 200 दूनी कितना हो जाएगा 400 और 52 दूनी 104, तो ये कितना आ जाएगा आपका 504। नीचे कितना आ जाएगा 10, ऊपर आ जाएगा 504, नीचे आ जाएगा आपका 10। अगर मैं 10 से भाग करूं, एक पॉइंट यहाँ मारूंगा ठोक के, तो आ जाएगा आपका उत्तर 50.4। ठीक है जी। उतारिए, करने का गुणा भाग अपना अपना तरीका है। ठीक है, उतारो। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन क्या है। यदि a तथा b का औसत a⁴n + 1 प्लस b⁴n + 1 बाय a⁴n + b⁴n हो तो n का मान बताओ। कुछ नहीं करना आपको, n की वैल्यू आप रख के देखो, जहां a + b का औसत आ जाएगा वही उत्तर है। a + b का औसत समझ रहे हो आप क्या होना चाहिए? a + b का औसत होना चाहिए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ूं और 2 से भाग करूं, ये आना चाहिए औसत। a + b का एवरेज है ये, बिल्कुल एवरेज, दोनों संख्याओं का ऐड बटे 2 से भाग कितनी संख्या 2 है। क्लियर है? मैं ऑप्शन रख के देख रहा हूं, पहला ही 0। अगर मैं 0 ऑप्शन रखूं n की जगह, तो a⁴ 0 + 1 प्लस b⁴ 0 + 1 बटे में a⁴ 0 प्लस b⁴ 0। आप मुझे खुद बताओ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, a⁴ 1 यानी a, b⁴ 1 यानी कि b बटे जिसकी पावर अगर किसी की पावर 0 है उसका मान होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 2। क्या एवरेज यही होता है a + b का? बिल्कुल होता है। तो उत्तर क्या आ गया जी 0, और किसी से आएगा ही नहीं ये वैल्यू। क्लियर है बात? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन। यदि a, b, c का औसत m हो तथा ab + bc + ca = 0 हो, तो a², b², c² का औसत कितना होगा? यानी आप मुझे एक चीज बताओ, इसका औसत पूछा उसने, 3 संख्याएं हैं a² + b² + c²। आप बताओ इनका औसत, इन तीनों को जोड़ूंगा और 3 से भाग दूंगा, यही तो औसत है। ये औसत है या नहीं है? तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही औसत होगा तीनों संख्याओं के। इसमें तो आपको कोई दोहराया नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब उसने कहा इन 3 संख्याओं का औसत कहा उसने मुझे m, लेकिन मुझे एक चीज़ और पता है जी, इसके बराबर 0 है। ठीक है, मैंने कहा इन 3 संख्याओं का औसत कहा उसने मुझसे, क्या कहा? औसत। ये स्क्वायर और ये चीज़ और ये चीज़ किस फॉर्मूले में होती है, वो फॉर्मूला आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए। तुरंत फेंक के मारो। क्या मारो? फेंक के। अब देखो फेंक के कैसे मारोगे आप, ये चीज़ और ये चीज़ इस सवाल में ही आती है, इस फॉर्मूले में आती है।
ये सूत्र होता है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है जी, बोलो। ठीक है, ये होता है आपका। आप मुझे एक चीज़ बताओ, अब ये फॉर्मूला हो गया, मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है उसने का औसत m है। क्या है जी? औसत m है। औसत का मतलब समझ रहे हो आप? यानी अगर मान के चलो a प्लस बी प्लस सी बराबर इसका औसत m कहा, औसत कब होगा? जब इसमें 3 से भाग दूंगा तो ये उधर जाएगा 3 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3m आ जाएगी। मतलब इसका औसत 3 है, औसत 3 कम होगा, तीनों को जोड़ के 3 से भाग करूंगा, टोटल नंबर का योग बटे संख्या कितनी है, तो ये औसत बराबर m है। इन संख्याओं की वैल्यू चाहिए 3 से, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 3m आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3m का स्क्वायर बराबर। आप मुझे एक चीज बताओ, इसकी वैल्यू उसने 0 दे रखी है, दे रखी 0। ठीक है, इसकी जगह अगर मैं 0 रखूंगा और मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस से उधर की कहानी खत्म, सब कुछ 0। इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है जी? अब मुझे आप खुद बताओ एक चीज, क्या बताओगे? एक चीज बताओगे कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा ये हो जाएगा 9m स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका एवरेज कहा उसने मुझसे, इसका मान में ले आया, तो मुझे एवरेज निकालना। औसत मतलब क्या होता है? तीनों संख्याओं का योग तो है, अगर इसके नीचे 3 लग जाए तो औसत आ जाएगा ना। अगर मैं इधर 3 से भाग कर रहा हूं तो 3 से भाग इधर भी करना है, 3 से 3, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 3m स्क्वायर। कितना आ जाएगा जी? 3m स्क्वायर। उत्तर यही है आपका, क्योंकि इसकी तो वैल्यू निकालनी थी, इनका ही तो स्क्वायर का औसत योग आ गया, 3 से इधर भाग करा, 3 से इधर करा, 3m स्क्वायर। उत्तर में कोई दिक्कत? किसी भी को अगर कोई समस्या जहां भी आए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए। ठीक है, और तरीके एक से ज़्यादा बता सकता हूं, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगेगा वो बताऊंगा, और जो मुझे बेस्ट रास्ता लगे, बेस्ट वे, क्या बेस्ट वे, वो बताऊंगा मैं। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये आप अगला क्वेश्चन क्या है? 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, शुद्ध औसत बताओ। मैं ना तो यह गुणा कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है गुणा करनी। गुणा भागों से बचो, जब भी कुछ शॉर्ट तरीके आएंगे आपके दिमागों में। ठीक है, मैं तो पहले से ही बचता हूँ, सपा बात, जब भी शॉर्ट करता हूँ सवालों को। ठीक है, कैसे? 50 संख्याओं का औसत 36 है। ठीक है जी, और उसने कहा जी ये जो 48 है ना, इसके स्थान पर उसने 23 ले ली। कितनी कम ली है? आप कहोगे जी 25 कम ली है। ठीक है, तो एवरेज तो बढ़ेगा। एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये कै संख्याओं पर, अब ये कै संख्याओं में बटेगा? कितनी संख्याओं में बटेगा? 50 में बटेगा। 50 से भाग करूंगा, ये आ जाएगा 0.5, तो 0.5 बढ़ जाएगा। औसत में ही कर, मैंने औसत 50 के 50 में ही बांट दे, क्योंकि गिनती तो उतनी ही है। ठीक है, तो इसमें जोड़ दूंगा 0.5। ठीक है जी, 0.5 जोड़ना तो आता होगा आपको। 0.5 ऐसे जुड़ता है, और वहां पॉइंट लगा के ऐसे 0 ऐसे। ठीक है जी, आ जाइए आप अगला क्वेश्चन देखो। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई बताए। आपको कुछ नहीं करना, जो एक तरीका बता रहा हूँ वही लगेगा क्रिकेट वाले सवालों में, यानी बॉलिंग बैटिंग सब में। और मैं बात करूँ आपसे जितने भी होटल पे, जो होटल वाले क्वेश्चन सब में, इसके बाद वही यही तरीका लगेगा। ठीक है, देखो 25 जो लड़के हैं उनकी जो औसत ऊंचाई है वो है 1.4 मीटर। आप बताओ इस ग्रुप में से 5 लड़के छोड़ जाने के बाद, 5 छोड़ गए तो कितने बचे? 20 बचे। औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है जी? 0.515 की वृद्धि हो जाती है। अगर इसमें 0.15 जोड़ते हो जाएगा 1.55। ठीक है जी, इतने की वृद्धि होगी, तो ये पहले इतना था तो अब इतना हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताओ कि वृद्धि हो जाती है, जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई बताओ। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज करनी है, आपको ये करना है कि इन दोनों का डिफरेंस देखना कितने का। आपने देखा जी इसमें तो 0.15 की वृद्धि हुई, 0.15 की वृद्धि। ठीक है,
और इसमें क्या हुआ, -5 की कमी हुई। आपको इसकी गुणा इसमें करनी है और इसकी इसमें करनी है और जोड़ देना, उत्तर वही होगा। और जितने कहे 5 की कहे तो 5 से भाग कर देना, आ जाएगा औसत। योग कहे तो योग आएगा, इनमें 5 का जो गए हैं मैंने देखा 5 से गुणा में इसमें करूँगा तो 5 पूरे 25, 5 पूरे 25, 2 27, 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है जी। 5 एकम 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, अब इसकी गुणा मैं इसमें करूँगा और ये प्लस का, क्योंकि इसमें वृद्धि हुई है, 15 की करूँगा मैं गुणा इसमें, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 7 37, ये आ गया जी। ये प्लस का, वो माइनस का। आप खुद बताओ, इनको मैं ऐड करूँगा 0 घटेगा 0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 4। आप मुझे एक बात बताओ, ये कितने का योग है, ये जो 4 आया है ये योग कितने का जी, 5 का है। जो 5 गए छोड़ने के बाद तो मैं इसमें 5 से भाग करूं 0.0, पानी 8 40, बात खत्म। एवरेज आ गया जी 0.8, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या है आप बताओ, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं बनाई, प्रति माह बनाई, तथा पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह के औसतन से बनाई। अगले 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाई। आप मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें क्या बताओगे, सिर्फ ये देखो 3 माह के हिसाब से 4000 वस्तुएं बनाई और उसने पूरे वर्ष में प्रति माह बनाई, पूरे वर्ष यानी 12 महीने में। आप बताओ, ये 1 महीने की है, हर महीने प्रति माह कह रहा, हर महीने इतनी बना रहा, 4 4375 हर महीने बनाया, तो 12 महीने में कितनी बनाएगा आपको पता है, ठीक है। कितनी बनाएगा 12 महीने में, खुद बताओ। इसकी गुणा करूं 12 पंजे 60, ठीक है, और 12 सत्ते 84, 84 और एक 0 लग जाएगी, ठीक है जी। 9 हासिल 9, 12 तिया 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा 43, ठीक है। 36 और 9 कितना हो जाएगा जी 45 का 5 आ जाएगा, हासिल लगा 4, 12 चौक 48 और 4 52। ये पूरी साल में। क्लियर है बात। जब 12 महीने में इतना और उसने कहा है पहले 3 महीने में इतना, तो 4 तिया 12, 1200 बनाई, 12000 बनाई। आप बताओ खुद ही। तो एक बात बताओ, पहले 3 महीने में जो 3 महीने का काम है, यानी कि 4000 के हिसाब से पहले 3 महीने में बनाई उसने 4 तिया 12000। आप मुझे खुद बताओ तो कितनी बची जी। 0 में 0, 0 5 और 0, ये आ जाएगा 5, इतनी बची जी। कोई बात नहीं, इतनी बच गई, ठीक है। 0 0 5 और 0 और ये कितना 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। 1 गया 4। तो आपको मैं अगर यहाँ से एक चीज़ बताऊँ, आप सबको ध्यान से देखना होगा। ये जो बचा है 12 महीने का ये है, 3 महीने का ये है, प्रति माह पूछ रहा वो कितना, प्रति माह पूछ रहा जो अगले 9 माह। आप खुद बताओ, प्रति माह जो 9 महीने बचे, तो 9 से अगर इसमें मैं भाग कर दूं तो प्रति माह आ जाएगा जो 9 शेष बचा, ठीक है। 9 चौक 36 होते हैं और 9 पंजे 45 होते हैं, ठीक है जी। इतना बनाएगा जी। उत्तर आ गया, बहुत ही आसान, ठीक है। आप उतारो, अगर और तरीका देखोगे तो और भी दिखा दूंगा, वैसे आप पहले उतारिए इसको। देखिए अब क्वेश्चन देखिए आप। सोमवार, बुधवार, मंगलवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगलवार, बुध व बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस हो तो बृहस्पतिवार का तापमान बताओ। आप कुछ नहीं करना, सोमवार, मंगल, बुध, सोमवार, मंगल प्लस बुध, इन तीनों का आपको दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा, औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस औसत है, 45 डिग्री सेल्सियस औसत है। 3 का औसत है, 3 की गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 135 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना आ जाएगी 135 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात, क्लियर है। आप मुझे एक चीज बताओ, अब इसने कहा था मंगलवार, बुधवार व बृहस्पतिवार का औसत तापमान, मंगल, ठीक है जी, मंगल प्लस बुध और प्लस बृहस्पतिवार, ठीक है। औसत तापमान कितना है 42 डिग्री सेल्सियस। अगर औसत 42 है तीनों पे तो योग कितना हो जाएगा, 3 की गुणा कर दूंगा मैं इसमें, ठीक है। 4 तिया 12, 2 तिया 6, 126 डिग्री सेल्सियस।
आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन्हें काटूं, मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा, ठीक है जी। सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, तो ये कितना आ रहा है जी? इनका मैं अंतर देखूं, 4 और 5 9 डिग्री सेल्सियस आ रहा। क्लियर है बात? आप मुझे एक बात बताओ, इनका अंतर 9 डिग्री सेल्सियस है, मुझे पता है सोमवार का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है, सोमवार का कितना है 46। अगर मैं सोमवार की जगह 46 डिग्री सेल्सियस रख दूं माइनस बृहस्पतिवार, अब बताओ बृहस्पतिवार, बृहस्पति को उधर ले जाऊं और 9 को इधर ले आऊं तो कितना हो जाएगा? 9 इसमें से घट जाएगा, अगर मैं 9 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना आ जाएगा जी? 37 डिग्री सेल्सियस, किसका? बृहस्पतिवार का। क्लियर है बात? तो समझ में आ चुका होगा, सवाल बिल्कुल कुछ नहीं था। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत का यूज चल रहा बस। आप देखिए इसमें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगलवार से बृहस्पति तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पति का तापमान क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें सोमवार से बुध, सोमवार मंगल और बुध का जो तापमान है औसत 37 डिग्री सेल्सियस, 3 का औसत 37, तो योग कितना 3 का? 3 की गुणा करूं, 30 × 90, 7 × 21, 111, ठीक है जी। 111 डिग्री सेल्सियस आगे योग आ गया, औसत से योग में बदल दिया, ठीक है। अब उसने कहा था मंगलवार से बृहस्पति तक का औसत तापमान, यानी मंगल बुध और प्लस बृहस्पति, जो औसत तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस। 3 का औसत 34, तो 3 का योग कितना? 3 की गुणा कर दो आप भाई, 30 × 90, 4 × 12, तो कितना आ जाएगा? 102, 102 डिग्री सेल्सियस। आप खुद बताओ, मैं इनको घटा दूं, मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा, सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, तो इनका अंतर कितना आ रहा? 9 डिग्री सेल्सियस। आप मुझे खुद बताओ, सोमवार माइनस बृहस्पति का जो अंतर आ रहा 9 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, आपको जो ये चीज दे रखी है मैंने, बृहस्पति का तापमान सोमवार के, तो जिसके कह रहा, मतलब रेस्पेक्ट में किसके में कह रहा, वो किसके अकॉर्डिंग कह रहा, वो कह रहा सोमवार के, यानी सोमवार का 5 हो जाएगा, ये 4/5 दे रखा है। बृहस्पति का तापमान सोमवार के, तो सोमवार ये हो गया ना, ठीक है, सोमवार के, बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो बृहस्पति का हो गया ये, ठीक है जी, बृहस्पतिवार का ये। दोबारा देखो, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, सोमवार के, तो सोमवार 5 और बृहस्पति 4, उन दोनों का उन दोनों का जो अंतर आया वो 9 आया है। आप बताओ हमारे हिसाब से अंतर कितना है? हमारे हिसाब से 1 है। हमारे हिसाब से जो अंतर है 1 है, उनके हिसाब से अंतर 9 है। 1 की वैल्यू 9, तो 4 की वैल्यू 36। भाई खुद बताओ, हमारे हिसाब से अंतर 1 है, उनके हिसाब से अंतर 9 है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। 1 की वैल्यू 9, तो 4 की वैल्यू 36 और 5 की वैल्यू 9 पंजे 45 डिग्री। आपसे जो पूछे, बृहस्पतिवार का पूछा है 36 डिग्री सेल्सियस, बात खत्म। सोमवार का पूछता ये आ गया, ठीक है, अंतर इन दोनों का 9 है, बात खत्म। सब कुछ तो मैच ही हो रहा, कुछ नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए मुझे, आपको प्रैक्टिस करते रहना मेरे साथ, कुछ नहीं है। सवालों को चूड़ी चढ़ा दोगे सवालों पर, ठीक है, आ जाओ आगे। अब देखिए आप इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु, एक परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 है। क्लियर है? इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। क्लियर है जी? यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष हो, अधिक हो, ये कहा ना, जो कहा इसमें पिता की आयु माता की आयु से क्या हो? 8 वर्ष अधिक हो, ये लिख लेना यहां पे, 8 वर्ष अधिक हो, तो माता की आयु बताओ। आपको कुछ नहीं करना, 6 की आयु 8 है, तो
तो टोटल देखो 6 की औसत आयु 8, तो योग कितना हो जाएगा जी 48 वर्ष। उसने फिर कहा इन लड़कों तथा उनके माता पिता की आयु, माता पिता यानी जुड़ गए तो 8 हो गए लोग, ठीक है। औसत आयु 22 हो जाती है, 22 में गुणा करूंगा 8 की तो ये कितना हो जाएगा 176 योग हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर मैं एक बार इनको घटा दूं तो 2 का अंतर आ रहा। आप बताओ 2 की जो वैल्यू आएगी इसमें से इसको घटाने पाएगी, 16 में से 8 गए 8, ठीक है जी। 6 में से 4 गया 2 और ये आ जाएगा 1, 128 आ रही है। ये जो 2 लड़के हैं ना, माता पिता जो, माता पिता की जो आयु आई है, माता पिता ही तो बढ़े हैं, 6 तो फिक्स हैं, इनमें भी वो 6 फिक्स हैं। माता पिता बढ़ने के बाद यानी 2 अंतर है, वो माता पिता की आयु इतनी आ गई, उनका योग इतना है माता पिता की आयु का, ठीक है। पिता की आयु माता पिता की आयु का अंतर देखो, ये माता पिता की आयु का जो अंतर है यानी डिफरेंस है वो कितना है जी 8 वर्ष है, अंतर अधिक यानी 8 वर्ष है। आप खुद बताओ आपको क्या चाहिए, माता की आयु चाहिए आपको। अगर माता की आयु चाहिए, माता छोटी हैं तो छोटी हैं तो आप क्या करो, घटा के आधा करोगे। बड़े की चाहिए तो जोड़ के आधा। मैंने इनको क्या करा, घटाया 120, कितना आएगा 120 और आधा कर दिया, कितना आ गया जी, माता की आयु आ गई 6 वर्ष, ठीक है। ओह सॉरी 60 वर्ष, ठीक है, 2 से भाग करूंगा 60 वर्ष। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से करना। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे देखिए आप, ये तरीका तो मैंने इसका बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पहले एक तरीका और बता दूं जो मैं सब में बताता रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपसे, आप बताओ 6 पुत्रों की जो औसत आयु यानी 6 की जो औसत आयु वो कितनी है जी, 6 पुत्र 8 वर्ष है। 2 बढ़ने पे यानी 8, माता पिता बढ़ गए तो 8 हो गए व्यक्ति और 22 वर्ष होगी औसत आयु। कितना बढ़ गया जी 14 बढ़ गया। यहाँ कितना बढ़ गया जी 2 बढ़ गया। 22 दूनी कितने हो गए 44 प्लस 14 छिंग 84, इनको ऐड करूंगा 128। तो ये 128 जो है 2 बढ़ने पर आया। ये तरीका एक मेरा अपना अलग, ठीक है, स्मार्ट वे आता इससे ही है, लेकिन आपको ऐसे करना होगा, मैं सिखाऊंगा अभी आगे और भी। तो आप खुद बताओ, इतने इतने का योग 128 यानी 2 बढ़ने पर 128 योग बढ़ गया। और इनका अंतर कितना है जी, अंतर है जी 8। मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा, घटाने के बाद 120 आएगा, 2 से भाग करूंगा। क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि छोटे की चाहिए, 60 आ जाएगा। करो कैसे ही, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, दर्द तो बराबर ही होना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चल रहे तो 8 परिणामों का औसत 20 है। इनमें से प्रथम 2 का औसत 15.5 तथा अगले 3 परिणामों का औसत 21 से 1/3। यदि छठा परिणाम 7वें से 4 कम तथा 8वें से 7 कम हो तो अंतिम परिणाम आपको बताना है, यानी कि 8वां। कुछ नहीं करना, बस छोटा सा एक काम करो आप, 8 परिणामों का औसत अगर इतना, औसत इतना, 8 की औसत 20 है तो योग कितना आ जाएगा जी 160। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रथम 2 का औसत इतना है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं 31/2। ये औसत है जी 2 संख्याओं का। अगर मैं इसमें 2 संख्याओं का औसत कितना है 31/2, अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर देता हूं ये आ जाएगा 31 योग है। फिर कह रहा था अगले 3 परिणामों का औसत इतना, 21 63 एक 64/3 है। अगले 3 परिणामों का औसत 64/3, तो इनका योग कितना हो जाएगा जी 64। क्लियर है बात। आप मुझे खुद बताओ, 8 संख्या है, 5 का तो मिल गया मुझे, काम हो गया है तमाम। 3 2 5, 5 का योग कितना हो जाएगा जी 95, 95 हो गया इनका। इन 5 संख्याओं का योग 95 है, 8 का 160 है। 8 में से अगर मैं माइनस कर दूं 5 संख्याओं का योग यानी 95 माइनस कर दूं मैं 95, अगर मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं तो कितना आ रहा 65 बचा। जो ये 65 बचा वो किसका, छठी यानी 6वीं और 7वीं और 8वीं, इन संख्याओं का योग ही तो बचा ये 65। क्लियर है बात, क्लियर है। उसने अब आगे क्या कह दिया वो चीज पकड़ने की, यदि छठा परिणाम 7वें से 4 कम, जो छठा परिणाम है वो 7वें से 4 कम, यानी अगर मैं इसको x मान लूं तो x + 7 x + 4 हो जाएगा। बताओ इससे 4 कम है ना ये। उसने कहा कि छठा 7वें से 4 कम है, ठीक है। 8वें से कितना कम है, 7 कम है, तो ये हो जाएगा x + 7। इनका योग है 65। अब मुझे बताओ 7 4 11 और ये 3x + 11 बराबर 65। इसको इसमें से अगर मैं घटाऊं 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3x बराबर 50, ठीक है जी 4। आप बचाओ 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, x की वैल्यू कितनी आ रही है जी
एक्स की वैल्यू आ जाएगी जी 18। आप मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें एक्स की वैल्यू 18 है, ठीक है। आप एक चीज़ बताओ, अगर उसने मुझसे पूछा जी तो अंतिम परिणाम बताओ। अंतिम परिणाम क्या है जी? अंतिम है 8वीं, और 8वीं संख्या है x + 7। x का मान 18 है, 7 जोड़ दूंगा मैं 18 में, कितना आ जाएगा? 25। तो ये वैल्यू कितनी आ गई जी? 25। यानी उत्तर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आप अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? आप मुझे एक चीज बताएं, औसत आयु कहा उसने शादी के समय, यानी शादी के समय आप खुद बताओ, जो पति और पत्नी थे, पति प्लस पत्नी, इनकी जो औसत आयु 23 थी शादी के समय। 23 मतलब एक औसत मतलब होता है दोनों का एवरेज। अगर मैं एवरेज में 2 आदमी है, दोनों का औसत 23 है, अगर 23 में 2 की गुणा कर दूं तो उनका योग आ जाएगा। 46 इनका यह क्या योग है, दोनों मिला के 46 की, ठीक है जी। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसकी भी 5 वर्ष आयु बढ़ेगी, इसकी भी 5 वर्ष आयु बढ़ेगी, 10 वर्ष तो ये बढ़ेगी, ठीक है जी। 5 वर्ष बाद का, यानी कि उसने कहा 5 साल बाद। समझाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है जुगाड़, वरना वैसे करने को तो परखच्चे उड़ा देंगे हम सवाल के 1 सेकंड में। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष या की बढ़ेगी, 5 वर्ष या की बढ़ेगी, 10 वर्ष बढ़ेगी। तो 10 वर्ष यानी कि 46 थी तब, और 10 वर्ष ये बढ़ जाएगी, 5 इसकी और 5 इसकी, और 1 साल का 5 वर्ष बाद बच्चा हो लिया, तो 1 साल बढ़ गई बच्चे की। आप बताओ 46 और 5 और 5 10, 56 और 1 57, यानी 57 वर्ष है 5 वर्ष बाद तीनों की। 3 है परिवार में सदस्य, 1 वर्ष का बच्चा भी आ गया, तो 3 सदस्य हैं, 3 से अगर मैं भाग कर दूं तो 19 आ जाएगा आपका औसत। परिवार का औसत आज 19 है। कोई रोक सके तमें उत्तर लाने से? चलते चले जाओ जैसे सवाल कह रहा हो ऐसे, ठीक है। अब देखो, आ जाओ, सारे परिवार की औसत आयु आ गई। अब अगला सवाल देखो, कहीं खड़े रहोगे। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है? 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 की औसत आयु, 3 लड़के, 3 जो लड़के हैं, आप बताओ 3 लड़के, घबराओ मत कतई भी। 3 लड़कों की जो औसत आयु, औसत 3 लड़कों का जो औसत है, औसत आयु वो कितनी है? 16 है। अगर आप बताओ 3 का 16 है, औसत है, 3 की इसमें गुणा करूँ तो तीनों का योग आ जाएगा। मैंने इनमें 3 की अगर गुणा कर देता हूँ तो योग कितना आ जाएगा जी? योग आ जाएगा 48। आप एक चीज़ बताओ, तीनों का योग 48 आ गया, बात खत्म। अगली बात यूँ कह रहा हूँ कि इनकी आयु का अनुपात 4 5 7 है। यानी एक बात कह दी हमें, क्या कह दी? 4 5 7 कह दीजिए। क्या है जी? अनुपात है इनकी आयु का। मेरे हिसाब से देखो, अनुपात का योग कितना है जी? अनुपात का योग है 16। देखो 12 और 4 16, अनुपात का योग 16 है, और वो कह रहा जी 48 है। कितना गुना? 3 गुना है। तो 1 की वैल्यू 3 निकल गई यहाँ से। इसमें कोई दिक्कत है बताओ? नहीं है, बिल्कुल कतई कोई दिक्कत नहीं है। उसने पूछा सबसे छोटे की बताओ। 1 की 3 है तो 4 की 12 हो जाएगी। 1 की 3 है 5 की 15 हो जाएगी। 1 की 3 है 7 की 21 हो जाएगी। किसी की तो पूछ ले, हो छोटे की 12 पूछिए, छोटे और बड़े का योग पूछ ले, आप बताओगे 33, कट्ट देसी बताओगे, फर्र देसी, ऐसे ही हो जहाँ सवाल कुछ ना समझे करो बात। आ जाइए अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखो इसमें होता क्या है, इसमें कुछ लोग मैंने देखे हैं वो ये कहते हैं जी एलिगेशन लग ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में। हमने कहा हम लगा के दिखाएंगे, ठीक है। हमने